ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। हमारे साथ हमारे दोनों खास पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चॉइस ब्रोकी के टेक्निकल वीपी कुणाल पराग जी जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ गोल्फी के डायरेक्टर वरुण जी भी जुड़ चुके हैं। वरुण जी, कुणाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई। नमस्कार आप दोनों को। नमस्कार। नमस्कार सर। अ, कुणाल जी, वरुण जी, आपकी कॉल से तो मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि पिछले 15-20 दिन में आपने किस तरह की कॉल्स वगैरह दी। लेकिन एक कॉल जो कि मैं इमीडिएट लेना चाहता हूँ। कुणाल जी, पहले मैं आपके पास आऊँगा कि आपकी कॉल इस समय इंडेक्स पर क्या है, क्या बता रहे हैं आप इस समय इंडेक्स पर अपने क्लाइंट्स को? पहले इंडेक्स की बात करें विवेक जी, तो फिलहाल 25,622 का राउंड इंडेक्स है और 25,700 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर सस्टेन होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए एफआईआई के डेटा भी देखिए तो लास्ट जब से 28 की अपनी एक्सपायरी देखो, उसके बाद कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर में है। टिल 6,500 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर स्पेसिफिक का सेलिंग हमने देखा है। नो डाउट कैश में उनका लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा बाइंग था, उसके बेस पे अच्छी खासी मोमेंटम हमें इंडेक्स में देखने को मिली स्टॉक स्पेसिफिक। लेकिन ओवरऑल उनका सेलिंग अभी भी जारी है, तो मुझे लग रहा है कि 25,700 क्रॉस करना थोड़ा सा भारी है इंडेक्स के लिए। और यहाँ से हमें लोअर लेवल पर 25,400 का ब्रेक होता है तो 25,100 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो अगर मैं ओवरऑल मार्केट का मूड देखूं, खास करके उसमें भी एफआई की एक्टिविटी देखूं, तो व्यू मेरा फिलहाल नेगेटिव साइड का ही है। 25,700 ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल है निफ्टी के लिए। 25,400 25,100 तक के लेवल हमें निफ्टी दिखा सकती है। ठीक है। वरुण जी, आप कौन से इंडेक्स देख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम निफ्टी? क्योंकि आप, मैं जानता हूं आप दूसरे इंडेक्स को ज़्यादा क्लोजली देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पीएसयू बैंक्स बताए थे। पीएसयू बैंक्स में अब खबर भी देखिए सामने आ गई। पहले चार्ट ने हरकत की, उसके बाद खबर आई कि उनमें आपस में मर्जर हो सकता है, 4 बड़े बैंक रह जाएंगे। आपको जी क्या लग रहा है सर, कौन सा इंडेक्स देखें? जी विवेक जी, नमस्कार। नमस्कार हमारे सभी व्यूअर्स को और हमारे पैनलिस्ट को। विवेक जी, होप आपके घर पे सब कुछ बढ़िया रहेगा। और जो भी आपने, जैसे मैंने बताया कि आपके पापा की आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। विवेक जी, आप देखेंगे तो इंडेक्स पर फ्राइडे के दिन हमारा व्यू जो था, वो सुमित जी के साथ हमारा शो था, और फ्राइडे के दिन गैप अप गैप डाउन खुला था मार्केट 25,350 300 के आसपास। और एक अच्छा सपोर्ट था जो आप पिछले थोड़ा रिवाइज करेंगे तो लास्ट 3-4 मंथ का एक कंसोलिडेशन हो रहा था, और 25,300 के आसपास ही एक रेजिस्टेंस आ रहा था। तो वहीं पे मार्केट ने ब्रेकआउट करके एक रिटेस्ट करने की कोशिश की थी। तो वो वहां पर एक व्यू था कि यहाँ से एक बाउंस आ सकता है और एक एवरी डीप जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो वो व्यू अभी तो देखिए हाल फिलहाल करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, और उसी के तर्ज पे मार्केट चल रहा है। तो उस टाइम हमने जो फ्राइडे के सेशन में 25,600 का एक कॉल बाय दिया था करीबन 42 के लेवल पे, और 25,800 का कॉल सेल करना था, एक कॉल स्प्रेड बनाया था। और करीबन 40,000 का इन्वेस्टमेंट था, और यहाँ पर करीबन आप देखेंगे तो 3,300 3,600 बन रहे हैं। तो अगर किसी को बुक करना है तो बुक कर सकते हैं बिल्कुल। या फिर यहाँ पर व्यू जो है वो जो बाउंस है, इमीडिएट बाउंस 25,750 800 तक आ सकता है। तो वहां तक अगर वेट करना है तो आपको यहाँ पर फुल जो गेन है 12,000 का मिल सकता है। तो 40,000 का मार्जिन है, 10% के अराउंड बन रहा है। अगर बुक करना है तो कर सकते हैं। दूसरा व्यू बैंक निफ्टी पर था। बैंक निफ्टी ने 57,500 600 का एक अच्छा सपोर्ट था तोड़ के 57,000 का जो एक इमीडिएट टारगेट था वो अचीव कर लिया था, और वहां से एक शार्प रिकवरी आई थी। तो यहाँ पर भी एक 58,000 का एक छोटा सा हर्डल है। अगर बैंक निफ्टी 58,000 यहाँ से क्रॉस करता है तो बिल्कुल यहाँ से नई हाई की भी संभावना है। तो बिल्कुल मार्केट आप देखेंगे तो एक करेक्शन 50% करेक्शन जो भी एक रैली हुआ था उसका कंप्लीट किया है। और यहाँ अगर 25,350 होल्ड करता है तो एवरी डीप वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और यहाँ अगर वापस अगर इंडेक्स इस 25,550 600 होल्ड कर लेता है तो वापस 26,000 जाने की संभावना है। ठीक है। तो ये रहे इंडेक्स पर व्यू हमारे दोनों ही पैनलिस्ट के। अब आगे बढ़ते हैं। और कुणाल जी, आप अपनी कॉल का कुछ बताइए अपडेट। क्या, कौन सी कॉल्स आपकी ओपन हैं, किन के टारगेट सेट हुए, किन के परेशान कर रही हैं, कौन सी कॉल स्टॉप लॉस की तरफ जा रही हैं, अगर कोई हो तो? वेल विवेक जी, सबसे पहले जो हमने एलआईसी का रेशियो पुट स्प्रेड दिया था उसमें तकरीबन तकरीबन आज 4,500 का प्रॉफिट है। हम यहाँ पे फिर भी होल्ड करके चलने की सलाह देंगे। उस हिसाब से 3 साढ़े 3% का रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो व्यू है पॉजिटिव साइड का ही, इसको फिलहाल हम यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह देंगे।
एंड दो कॉल में हमारा ऐसा हुआ था, वो तो हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही इसमें से दोनों में से एग्जिट करके चलने की सलाह दी थी, आईटीसी और एनटीपीसी। ना वो दूसरे कॉल की बात करें तो हमने डाबर का रेशियो पुट स्प्रेड दिया था, वहां पे भी एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। महज 300 से 400 रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में डाबर में अच्छे खासे रिटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं। सो ये दो कॉल फिलहाल हमारी ओपन है। एंड अगर नई कॉल की बात करूं विवेक जी, तो नई एक कॉल है जहां पे ग्रासिम में एक पोजीशन बना के चलने की सलाह हमारी रहेगी। ग्रासिम कवर्ड कॉल फ्यूचर 2781 के अराउंड है, वो खरीदारी करके चले। सामने ग्रासिम का 2800 का जो कॉल है 35 रुपये 10 पैसा, वो हम यहाँ पे बेच के चलेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट 13,400 का है। एंड मैक्सिमम लॉस की बात करें तो 2720 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो फिर 6,600 का लॉस हमें वहां पे एज पर एक्सपायरी देखने को मिलता है। एंड अप्रोक्स मार्जिन जो है वो 1,46,000 का हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो ग्रासिम का कवर्ड कॉल यहाँ पे इनिशिएट करके चलने की सलाह है। एंड डाबर एंड एलआईसी दोनों में प्रॉफिट है, दोनों फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह है। ठीक है। तो ग्रासिम में राय दी है कुणाल जी ने कि इसको फ्यूचर को बाय कर कर चले, 2781 के करीब चल रहा है, और 2800 का यानी कि इस लेवल से जो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल है वो 35 रुपये की चल रही है, और उसको सेल कर कर चलें। तो ये आपको पूरी की पूरी 35 रुपये एक तरह से हम कहते हैं कि ईट करने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा प्रीमियम है 35 रुपये अभी के भाव से। अब अगर ये कुछ भी जाए शेयर, मान लीजिए 2850 चला जाता है, तो आपको फ्यूचर में करीब 70 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन ये कॉल थोड़ा सा आपको नुकसान देगी, लेकिन वो कॉल का नुकसान इतना ज़्यादा नहीं हो सकता जितना कि आपका फ्यूचर का गेन होगा। तो इसलिए आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो मिलेगा वो 13,400 का मिलेगा। अब दूसरा सिनारियो टेस्ट करते हैं। दूसरा सिनारियो है कि शेयर नीचे आ जाता है, मान लीजिए 2750 आ जाता है या 2720 आ जाता है, तो आपको जो लेवल है 2720 का लेवल आपको याद रखना है। 2720 के लेवल पर आपको 6600 रुपये का लॉस होगा एज पर एक्सपायरी, यानी कि फ्यूचर में करीब 60 रुपये का लॉस होगा, लेकिन 35 रुपये आपको पूरे के पूरे कॉल के मिल जाएंगे जो आपने शॉर्ट किया। तो वो आपका जो ओवरऑल लॉस बैठेगा वो 6600 रुपये का बैठेगा। इस पे अप्रॉक्स मार्जिन जो है वो 1,46,000 रुपये का है। तो अगर आपको गेन मिलता है पूरा 13,400 रुपये का, तो आपको लगभग 7-8% का रिटर्न इस कॉल पर मिल जाएगा। तो ठीक है सर, कवर्ड कॉल है और सेफ़ है, कुछ हद तक एक हेज आपने बनाकर दिया। ठीक है, इसको आप आगे भी बताते रहिएगा, इसको अपडेट देते रहिएगा। वरुण जी, आपकी कॉल का क्या हालचाल चल रहा है, और कोई नई कॉल आपकी साइड से? जी विवेक जी, फ्राइडे के सेशन में हमने जो निफ्टी का कॉल स्प्रेड दिया था उस पर जैसे मैंने अपडेट दिया, एक प्रॉफिट बन रहा है 4,000 के करीब। अगर बुक करना तो कर सकते हैं, या फिर उसको होल्ड कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो लॉस है वो 20 to 50 का है, और मैक्सिमम जो गेन है कल के एक्सपायरी सेशन में, अगर निफ्टी आपका 25,800 का करीबन एक्सपायर होता है तो 12,000 का आसपास का प्रॉफिट होगा। दूसरा एक कॉल हमने दिया था आई थिंक लास्ट वीक नोवामा पर हमने खरीदारी की सलाह दी थी 7250 पर, और 7600 के टारगेट हमने दिए थे। आज के सत्र में देखेंगे तो 7573 ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 25 रुपीज से ही टारगेट हिट रह गया है। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी स्क्रिप्ट है और थोड़ा वॉलेटाइल भी है। तो वहां पर भी एक प्रॉफिट बुक करना है तो नोवामा में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर एक ट्रेलिंग एसएल आप ट्रेल कर लीजिए 7400 का, जो वहां पर आपको 150 रुपये तो फिर भी गेन रहेगा, और 7800 के भी टारगेट पॉसिबल है। तो यहाँ पर जैसे आपका रिस्क है अलाउ करता है उस तरीके से आप पोजिशन होल्ड कर सकते हैं। दूसरा, हमने फ्राइडे के सेशन में प्रिकॉल पर बाय दिया था करीबन 545 के आसपास, और प्रिकॉल में आप देखेंगे तो करीबन मॉर्निंग के अंदर 6.5% का हमने एक अप देखा था, करीबन 612 का एक हाई लगा था, और 600 का हमारा फर्स्ट टारगेट था। तो यहाँ पर भी बुक करके चल सकते हैं प्रिकॉल के अंदर। प्रिकॉल में टारगेट अचीव हो चुका है, और यहाँ पर भी 6% का ओवरनाइट गेन बना है, तो वुड बी अ गुड गेन इन वन डे। तो यहाँ पर भी आप बुक करके चल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे विवेक जी, दूसरा नया कॉल में जो इनिशियल आपके बात कर रहा हूँ, तो इन्फोसिस इन्फोसिस देखेंगे एक रेंज में है करीबन 1440 से लेके 1530 के आसपास। तो यहाँ पर आज का जो कैंडल है गैप अप ओपन हुआ है, और जो रेंज है ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो करीबन कैश के अंदर 15 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी। 1490 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले दिनों में इन्फोसिस यहाँ से अच्छा आप मुंह दिखा सकता है, करीबन 1565 और 1600 के
के टारगेट यहाँ पर इन्फोसिस में बन सकते हैं। तो इन्फोसिस के अंदर बाइंग की सलाह रहेगी, काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बन रहा है। और अगर रेंज ब्रेकआउट आता है और जो बायबैक का भी यहाँ पर एक न्यूज ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, तो यहाँ से एक अच्छा अपमूव मिल सकता है इन्फोसिस के अंदर। ठीक है, तो इन्फोसिस पर अभी हम बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले स्टॉक एक्सरे में, और यहाँ पर वरुण जी की साइड से ये काउंटर बाय साइड पर आया है, 1516 रुपये पर चल रहा है, और उनका मानना है कि एक अच्छे खासे टारगेट्स इस काउंटर पर मिल सकते हैं। बायबैक इसका ओपन हो रहा है, रिकॉर्ड डेट इसकी है 14 नवंबर यानी कि शुक्रवार। तो शुक्रवार से पहले जिनके अकाउंट में होगा शेयर, उसको बायबैक का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है सर, एग्रीड। आपने दोनों ने एक एक कॉल दे दी है। अब कुछ एक सवाल ले लें या कुछ और कॉल डिस्कस करना चाहते हैं? कुणाल जी, वरुण जी, आप? नहीं सर, ले सकते हैं क्वेरी। हाँ जी, कुणाल जी। नहीं सर, मोस्टली जो कॉल थी वो वही थी। ठीक है, चलिए अब दर्शकों के सवाल लेते हैं। दीपेश भाई, शुक्रिया आपकी संवेदनाओं के लिए। और नायका पर इनका सवाल है, कुणाल जी, 260 की स्ट्राइक की इन्होंने कॉल ली हुई है 6 रुपये 20 पैसे पर। क्या व्यू रखें इस पर? सर कौन से कॉल में उन्होंने कॉल ली है? रेट? सर इन्होंने नायका की कॉल ली हुई है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। इन्होंने नायका पे 260 की स्ट्राइक। ओके, फिलहाल 262 के अराउंड है और व्यू मेरा पॉजिटिव साइड का ही है, क्योंकि आज के दिन में इंट्राडे गैप ओपनिंग स्टॉक में हुआ है और ऊपरी लेवल पे स्टॉक 269 तक जा सकता है, और 269 जैसे ही क्रॉस करेगा ये 280 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। डेफिनेटली खरीदारी, जो स्टॉक जो कॉल उन्होंने खरीदी है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, गौरव तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर संवेदनाओं के लिए। एंजल वन 2600 रुपये की स्ट्राइक की कॉल ली है 80 रुपये पर, और ये बोल रहे हैं कि नुवामा वेल्थ पर अच्छा मुनाफा बुक किया, थैंक यू सो मच। वरुण जी, नुवामा पे तो इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया आपकी कॉल पर। अब एंजल वन, ये इनकी अपनी शायद कॉल है, 2600 की स्ट्राइक की कॉल है, 80 रुपये पर बाइंग की हुई है, क्या करें सर? जी, विवेक जी, देखेंगे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पर एक काफी नेगेटिव जो रेगुलेटर की तरफ से न्यूज आ रहे थे, नेगेटिव रुझान था। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी क्लैरिटी मिलती हुई लग रही है। और एंजल एंजल वन स्पेशली आप देखेंगे तो आप डेली चार्ट में रेंज में चल रहा था, और यहाँ पर हाई लोअर लो के यहाँ पर पैटर्न्स बन रहे थे। पहली बार स्टॉक ने, आई थिंक आप देखेंगे तो 6 मंथ्स के अंदर फर्स्ट टाइम हाई लो का एक पैटर्न क्रिएट करने का कोशिश किया है। तो करीबन 2450 के आसपास से 2600 का एक रेंज था, वो रेंज आज ब्रेकआउट हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करके चलना चाहिए आपको। 2580 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आने वाले समय में करीबन 2700 के आसपास भी यहाँ पर ये स्टॉक जा सकता है। तो बिल्कुल एक अच्छा राउंडिंग बॉटम बना है डेली चार्ट पर, और यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। 2700 का टारगेट बन सकता है। डिस्क्लोजर है जो हमारा स्मॉल केस का मॉडल पोर्टफोलियो गोल्फी के, उसके अंदर भी ये स्टॉक कवर्ड है, तो हमारी कवरेज यहाँ पर भी है। जी, नैन्सी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। कैम्प्स और मिंडा कॉर्प, इन्होंने लिए हुए हैं कैम्प्स 3900 रुपये का और मिंडा कॉर्प 590 रुपये का। बोल रही हैं कि हमारे दोनों जैम एक्सपर्ट्स कैश वाले मनी 9 शो में मिलते नहीं हैं। कुणाल जी, वरुण जी, आप दोनों F&O में आते हैं, लेकिन कुछ कॉल्स आपकी जो कैश वाली हैं वो भी दर्शक काफ़ी याद करते हैं। भले ही F&O का शो है, लेकिन नैन्सी जी पूछना चाहती हैं, कुणाल जी, कैंप्स और मिंडा कॉप, इन दोनों पर आपकी राय? वेल, कैम्स की बात कर ले, 3800 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। सो आने वाले दिनों में आप सबको पता है कि ब्रोकिंग कहीं ना कहीं और आगे बढ़ने वाला है, नंबर ऑफ डिमेट्स अकाउंट ट्रेडिंग एंड ऑल। सो ये स्टॉक पे फिलहाल जो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में 4200 एंड 4200 जैसे ब्रेक होते हैं, 4400 तक के भी लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड मिंडा कॉप की बात करें तो फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, फिलहाल स्टॉक का 590 के अराउंड है। ऊपरी लेवल पे 601 602 का कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस का स्टॉक क्रॉस करता है तो फिर वन वे डायरेक्शन में 100 पॉइंट का उछाल देखने को मिलेगा, यानी 700 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो व्यू यहाँ पे दोनों स्टॉक पे पॉजिटिव साइड का है। फंडामेंटली दोनों स्टॉक अच्छे हैं। एंड हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो कैश साइड में ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं उनको एक ही सलाह दूंगा कि कैश साइड को आप प्रॉपरली आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको आप लेके चले, क्योंकि
कैश साइड ट्रेडिंग बहुत ही कन्वीनियंट ट्रेडिंग है अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने लिया है, और जब भी कोई मौका मिलता है डिप में तो वहां पे एक बार आप एवरेज करके चलिए, क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट करने से आपको वहां पे रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको बार बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप इतना समझ के चले कि ये आपके लिए एक बिजनेस है, और बिजनेस में जिसने हर दिन हर साल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वैसे ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट स्टॉक में भी हर लेवल पे होनी चाहिए और होनी जरूरी है। तो जैसे कोई डिप आता है आप एवरेज करके चलिए, आपको बहुत ही बढ़िया एवरेज का बेनिफिट आने आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है। जी विवेक जी, यहाँ पर जैसे कुणाल जी ने, जी जी, बताइए सर। वरुण जी बोलिए बोलिए। विवेक जी यहाँ पर कुणाल जी ने जो भी एक हाँ, विवेक जी ने कुणाल जी ने यहाँ पर जो पॉइंट रेस किया है कैश इन्वेस्टमेंट के बारे में, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। क्योंकि आप देखेंगे तो ज्यादातर यूथ जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के करीब जा रहा है, और यहाँ पर कैश इन्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। जो कुणाल जी ने ऐड किया है तो यहाँ पर परफेक्ट उन्होंने सलाह दी है। मेरी यहाँ सलाह है कि जैसे वर्किंग कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट है, आपको अपना जो पोजीशन साइजिंग है, जब एंट्री करते हैं तो पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वही साइजिंग आप एकदम से अपना जो कैपिटल है उस हिसाब से अलोकेट करिए, और एक एक रूल बना के चलिए कोई भी स्टॉक में कितना परसेंटेज ऑफ कैपिटल आपका कितना जाना चाहिए, और वहां पर एक फिक्स स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए। और फिर वहां से आपकी जो स्ट्रेटेजी है उस तरीके से आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए, तो बिल्कुल कैश इन्वेस्टिंग आपको काफी रिवॉर्डिंग होगी, और इन लॉन्ग टर्म एक काफी वेल जनरेटिंग टूल बन सकता है। अखिल जी भी हैं। अखिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी संवेदनाओं के लिए। सर ये भी कैंप्स पर ही पूछ रहे हैं, इनका भी होल्ड है स्टॉप लॉस टारगेट। वरुण जी आप और कैंप्स पे बता दीजिए आपका अपना व्यू। जी, वैसे देखिए विवेक जी, कैंप्स एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था लास्ट ईयर देखेंगे तो, और वहां से करीबन 5300 के आसपास से यहाँ पर हमने एक कंसोलिडेशन करता हुआ दिखा है, साइडवेज टू नेगेटिव जोन में चल रहा है। कैंप्स ने काफी बार 4200 के ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बट वहां पर फेल्ड हुआ है ब्रेकआउट। और कहीं ना कहीं जो रेगुलेटर की तरफ से भी जो अनसर्टनिटी आ रही थी, इसकी वजह से कैपिटल मार्केट स्टॉक थोड़ा अंडर प्रेशर थे। बट यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। करीबन 3650 के लेवल अगर होल्ड करता है स्टॉक तो यहाँ पर नई गिरावट नहीं आएगी। और जैसे ही 4050 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा 4300, और वापस यहाँ पर अगर सस्टेन रहता है ब्रेकआउट तो 4600 के भी टारगेट बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल यहाँ पर बाय है। आई थिंक इंट्राडे अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं है तो मोमेंटम के लिए ना खेले, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा स्टॉक है। जितना भी लोअर एंड ऑफ द रेंज, क्लोजर टू द लोअर एंड द रेंज 3650 के आसपास आप खरीदी करिए, वो उतना अच्छा है। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है 3650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और यहाँ पर आई थिंक मुझे लग रहा है कि जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट करेगा यहाँ से 10 to 15% का एक आपको अच्छा अप मूव मिल सकता है। ठीक है। गौरव तिवारी जी ये और पूछ रहे हैं, वरुण जी आपने चूंकि इन्फोसिस की कॉल दी थी कि इस पर पुट बुल स्प्रेड बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं विवेक जी, बट पुट बुल स्प्रेड के अंदर आपका देखिए 1:1 का आप करें तो जो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि स्टॉक एक न्यूज फ्लो में है। और अगर आप देखेंगे तो 1:2 का आपने रेशियो कर लिया तो फिर आपको नुकसान हो सकता है पुट साइड। तो मेरी सलाह रहेगी अगर 1:1 में आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठता है तो बिल्कुल यहाँ पर आप कर सकते हैं, बट वहां पर लिमिटेड गेन्स हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर आप कैश में या एफओ में एक थोड़ा सा एक रिस्क लेके रिस्क रिवॉर्ड जो बाकी आप देखेंगे तो 1:2 या 1:3 का मेंटेन करते हैं, वो रिस्क रिवॉर्ड लेके चलेंगे तो यहाँ पर गेन होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपका रिस्क प्रोफाइल जिस हिसाब से उस हिसाब से आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ मेरा सवाल है वरुण जी, ये इन्फोसिस का शेयर डिस्काउंट में क्यों चल रहा है फ्यूचर में? डिविडेंड तो इसका अक्टूबर में चला गया था। विवेक जी, आई थिंक जो बाईबैक का जो न्यूज है उसके हिसाब से आई थिंक एफएनओ के अंदर पोजीशंस होती है। आई थिंक कैश के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कैश में परचेस करते हैं और फ्यूचर शॉर्ट करते हैं सामने हेज के लिए। तो आई थिंक उसी की वजह से आई थिंक ये डिस्काउंट हो सकता है। तो बायबैक के बाद ये रिवर्स हो जाएगा? बिल्कुल सर। ठीक। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर ब्लू डार्ट पर हितेश जी का 6824 का लिया हुआ है हितेश पारिक जी ने। कुणाल जी इस पर आपकी राय?
वेल, ब्लू डार्ट की बात करें, फिलहाल स्टॉक में जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, स्टॉक जिस हिसाब से ट्रेड हो रहा है 6800 के अराउंड की उनकी खरीदारी है। मैं कहूँगा प्रेशर लेवल से एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में स्टॉक 7000 जैसे ही ब्रेक होगा, आपको ऊपरी लेवल पे 8000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। घबराने वाली बात नहीं है, टाइमिंग के करेक्शन में स्टॉक गया है, लेकिन यस, एवरेज करके अगर चलने की जगह है तो डेफिनेटली एवरेज करना चाहिए। आने वाले दिनों में अच्छे खासे लेवल ऊपरी तरफ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। रविकांत गुप्ता जी का सवाल है, सुजलॉन एनर्जी 61 रुपये की कॉल है इनके पास, 2 रुपये 61 की स्ट्राइक की कॉल है 2 रुपये पर। इसमें क्या करें वरुण जी? जी बिल्कुल, विवेक जी, यहाँ पर मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी। सुजलोन आप देखेंगे तो बार बार अपना जो 200 एसएम है 60.50 के आसपास से रिजेक्शन ले रहा है, और वहां से आप देखेंगे तो अर्निंग्स अच्छा था, अर्निंग्स ने एक सरप्राइज दिया था, फिर भी स्टॉक अपने जो लेवल्स है वो सस्टेन नहीं कर पाया। करीबन 60.50 से लेके 6100 के लेवल के आसपास बार बार रिजेक्शन मिला था। तो यहाँ पर आप एक बार अवॉइड करके चलिए, अगर कोई भी पोजीशन है एक बार लॉस बुक करके चलिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक एक गिरावट में है, और अगर ये स्टॉक जारी रखता है गिरावट तो करीबन 53 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी नई फ्रेश खरीदारी के लिए। अगर कोई पोजीशन लॉन्ग साइड है तो बिल्कुल एक बार एग्जिट करना चाहिए। ठीक है। शानू जी का सवाल है, सर M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा का फ्यूचर होल्ड है करंट लेवल पर, क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रख सकते हैं कुणाल जी? वेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो व्यू मेरा डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। ऊपरी लेवल पे 3730 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और 3730 अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 4100 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा, यहाँ पे व्यू मेरा कंसर्न वाला है, क्योंकि एमएनएम को लेके नहीं है, लेकिन व्यू मेरा कंसर्न वाला इसलिए है क्योंकि पोजीशन जो बनाई वो नेकेड फ्यूचर में बनाई है। और मैंने पहले भी बहुत बार बुलाया हमारे दर्शक मित्रों को कि सिर्फ वो सिर्फ नेकेड फ्यूचर बाय या शॉर्ट में ना जाए, उसके साथ साथ कॉल पुट शॉर्ट करके जाए, ताकि आपकी जो कॉस्टिंग है वो वहां से थोड़ी नीचे आ जाए। और बीईपी अगर आपका नीचे आ गया, अगर बीईपी को अगर आपने हैंडल कर लिया, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट आपकी उस लेवल से बढ़ जाएगी और डबल लेवल से बढ़ जाएगी। सो अभी फिलहाल जो पोजीशन उसको आप होल्ड करके रखिए, लोअर लेवल पे 3640 का एक एसएल मेंटेन करके रखिए। एज पर द अंडरलाइंग स्पॉट 3730 का पहला टारगेट है, जैसे ही ब्रेक होगा आपको 3800 तक का भी टारगेट फ्यूचर के लिए मिल जाएगा। और नेक्स्ट टाइम से रिक्वेस्ट है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए कि नेकेड फ्यूचर में कभी भी पोजीशन मत बनाए। अगर फ्यूचर करना है आपको तो साइमल्टेनियसली प्लीज कॉल पुट में भी पोजीशन बना के चले आप। कॉल पुट हैच करने के लिए बनाए गए हैं जनरली, अगर जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उनके लिए, तो उनके लिए कुणाल जी कह रहे हैं कि भाई आप अपना नेकेड फ्यूचर ना रखें, केवल फ्यूचर ना रखें, कॉल पुट का सहारा लें, ताकि आपका एक इंश्योरेंस भी हो जाए, ताकि आपको नुकसान भी लिमिटेड लगे, प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है, लेकिन लिमिटेड प्रॉफिट ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू अनलिमिटेड नुकसान। तो वो कुणाल जी की राय है। रोहन शिंदे जी का सवाल है, L&T फाइनेंस की इन्होंने 330 रुपये की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 1 रुपये 40 पैसे पर। अभी वरुण जी 95 पैसे आ गई है, क्या करें इस पर? देखिए सुमित जी, काफी आउट ऑफ द मनी कॉल जाके लिए, यहाँ से भी 10% दूर है, और आप देखेंगे तो फ्राइडे के क्षेत्र में ही हमने 10% का मूव दिया था। जनरली ऐसे बड़े मूव के बाद आप देखेंगे तो स्टॉक कंसोलिडेशन में जाता है, और आप उस टाइम देखेंगे तो इतना बड़ा मूव आया था, तो जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स है वहां पर आईवीज बढ़ जाती है, तो वहां पर भी आपका प्रीमियम काफी ऊपर आ जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर कॉल भी काफी उन्होंने कॉस्टली एंटर की है। अभी भी नुकसान काफी कम है, आई थिंक निकल सकते हैं, या फिर अगर कोई स्टॉक में मोमेंटम बने तो निकल जाए, बिकॉज आप देखेंगे तो अब सेकंड वीक आप देखेंगे तो 10 नवंबर हो चुका है, 25 को एक्सपायरी है, तो अब प्रीमियम भी काफी डीके होना शुरू होगा जल्दी। तो यहाँ पर होल्ड करने से तो बात नहीं बनेगी, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर आपने 1.40 पूरा ही आपने, जैसे 4400 4500 शेयर्स का एक लॉट है, तो आपने 8-10 हज़ार रुपये लगा दिए हैं यहाँ पर हीरो जीरो के लिए, तो बात अलग है। बट मैं ऐसा करने से अवॉइड करूंगा। अगर किसी भी पोजीशन बनानी है, बिल्कुल एक आपको कुछ भी समझ नहीं आता, एक कॉल स्प्रेड बना के चलिए। कॉल स्प्रेड के अंदर आपके पास एक लिमिटेड रिस्क हो जाएगा, और एक अच्छा सा आपका रिस्क रिवॉर्ड वाला प्रॉफिट बनेगा, तो वो काम करिए। ऑप्शन में आप अगर ट्रेड करें तो नेकेड मत जाइए, बुल स्प्रेड या बेयर स्प्रेड बना के चलिए। एकदम से इजी स्ट्रेटेजी है, किसी को भी समझ में आती है, और यहाँ पर आपका मार्जिन कम लगता है, और साथ में आपका रिस्क भी यहाँ पर हैंडल हो जाता है। ठीक है। देखिए, दीपेश जी कह रहे हैं, आप दोनों के लिए कॉम्प्लीमेंट भी है। वो बोल रहे हैं कि विवेक सर किसी दिन हमारे दोनों महारथियों से कैश में पोर्टफोलियो में कौन से अच्छे स्टॉक जो कि एक साल में 20 से 30% का रिटर्न दिलवा दें, मल्टी बैगर बन जाएं, ऐसा कोई शो रखिए।
वरुण सर और कुणाल सर के साथ। तो हाँ जी कुणाल जी बिल्कुल। विवेक जी, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, नो डाउट स्टॉक मार्केट में सबका एक ही परसेप्शन रहता है कि आज अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो 1-2 महीने में 20-25% मिल जाना चाहिए। कई लोग तो हमें बोलते हैं कि सर आपको स्टॉक सजेस्ट करो, और जब हम सजेस्ट करते हैं तो बोलते हैं कि सर महीने भर में मिल जाएगा 20-25%। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है लोगों का, ये बहुत ही गलत डायरेक्शन में। नहीं नहीं नहीं, स्टॉक ये मार्केट में एक साल लोग, में बोल रहे हैं कुणाल जी। ये एक साल में बोल रहे हैं, महीने का नहीं बता रहे। नहीं सर, ये जो आप बोले ना, उसी डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, उसी अच्छा डायरेक्शन में अच्छा मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। सो मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है विवेक जी, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते भी हो और अगर आपका डायरेक्शन सही है, और अगर आपको एक साल में भी कोई रिटर्न नहीं मिलता, तो अभी घबराने वाली बात नहीं है। स्टॉक मार्केट में हमेशा लोगों ने वेल्थ क्रिएट की है। ट्रेडिंग प्रॉफिट हमेशा लोगों ने गवाया है, लेकिन सामने अगर वेल्थ लोगों ने क्रिएट भी की है, सो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो प्लीज टेक इट एज अ बिजनेस ओनली, जहां पे आपको लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा। नाउ इट्स डिपेंड ऑन समवन्स पेशेंस कि वो कहां तक उसको लेके जाना चाहते हैं। आप देखिए, एक स्टडी कहती है कि अगर आपको मौका मिलता है बॉटम बाइंग का, तो आपको वहां पे बॉटम बाइंग करनी ही चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली ये जो बॉटम बाइंग के बेस पे जो आपकी एवरेज जो लोअर लेवल पे आएगी ना, दिस एवरेज विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉफिट फॉर देयर नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन। सर सवाल ये तो अच्छा लगा आपने जो बताया, लेकिन सवाल का उत्तर अभी नहीं बताया कि शो किस दिन रखना है। सर आप बताइए सर, हम तो रेडी है सर। ठीक है चलिए। तो वरुण जी आप भी रेडी है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जब भी बताएंगे आ जाएंगे। ठीक है। तो अब एक दिन ना मैं दर्शकों के लिए एक शो, स्पेशल कैटेगरी का शो हम रखते हैं, और उसमें आप दोनों के 5-5 या 10-10 शेयर जितने आप बताना चाहें कैश के, जो दर्शक रख सकें अपनी सहूलियत के अनुसार 1 साल 6 महीने, और उस हिसाब से एक शो डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि देखिए आप दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और मुझे इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिस तरह से आप लोगों ने इस शो में, इसीलिए हम फिक्स, हमने दोनों जो फॉर्मेट रखा वो फिक्स गेस्ट का रख दिया। ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी तीसरे मेहमान की, कि आप दोनों की कॉल से ही इतना सब कुछ भरपूर हो गया इस शो में। तो वरुण जी विवेक का जी एक बात ऐड करना चाहूंगा। जी जी विवेक जी देखिए, आप जो शो आप हमारा जो चल रहा है, जो एफएनओ वाला जो अभी शो चल रहा है, उसमें आप देखेंगे मिड जो मार्केट है वो शो है। तो आई थिंक जो मार्केट के ट्रेडर्स जो है, जो ट्रेडर कम्युनिटी है, वो मॉर्निंग का जो ओपनिंग होता है वहां पर एक अच्छा सा मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं। और दूसरा एक जो होता है वो सेकंड हाफ जो 2-2:30 के बाद शुरू होता है। आप देखेंगे अभी मार्केट एक सुस्त वाला जो ट्रेडिंग सेशन है उस होता है। और वहां पर आप देखेंगे तो मेरी और कुणाल जी की आप कॉल्स निकाल के देखिए, तो वहां पर भी हम मोमेंटम लेकर आते हैं। तो थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगता है कंपेयर टू मॉर्निंग और जो सेकंड हाफ वाला शो है। और यहाँ पर थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, बट हमारे दर्शकों के लिए अगर उनका जो पर्सपेक्टिव अच्छा यहाँ पर हो जाता है, ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, तो हमें बहुत खुशी है ये शो करने की। बिल्कुल। इसीलिए देखिए ये शो इसीलिए मतलब डिज़ाइन भी किया गया था कि जो लोग सुबह के ट्रेड में फंस गए हैं, एफ एंड ओ में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, तो उनको निकलने के लिए कोई हो, और जो लोग नई कॉल लेना चाहते हैं कि अंतिम बाजी में क्या खेलना है, तो वहाँ के लिए कुछ कॉल्स हो। तो जनरली आप टीवी चैनल्स पर वो देखते होंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग में एफ एंड ओ पर फोकस होता है, बीच से फोकस हट जाता है। हमने सोचा कि बीच में फोकस रखे रहे, क्योंकि पूरे दिन जो आदमी 5 घंटे जो टेंशन में घूम रहा है, सुबह 10:30 बजे के बाद अमूमन मार्केट शांत हो जाता है, और 2:30 बजे तक जब तक मार्केट में दोबारा से कुछ हलचल नहीं पैदा होती है, उस बीच की जो टेंशन है उसको ईज आउट करने के लिए हमने 12 से 12:30 रखा, ताकि सबका फ़ायदा हो सके या सबको एक राहत मिल सके। लास्ट सवाल ले रहा हूँ वरुण जी। इटर्नल 320 रुपये की कॉल है शुभेंदु सरकार के पास 3.25 रुपये पर, क्या करें? बिल्कुल विवेक जी, यहाँ पर बिल्कुल एग्जिट की सलाह रहेगी, एग्जिट करना चाहिए। 320 काफी दूर का है कॉल। और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक एक नेगेटिव स्ट्रक्चर में चल रहा है। हालांकि अपना जो लॉन्ग टर्म जो यहाँ पर हमने जब निकाला था कॉल, और करीबन 350 के आसपास गया था, स्टॉक वहीं पे लेवल पे आ रहा है, बट यहाँ से
बाउंस वापस आना काफी मुश्किल है। अर्निंग्स के बाद आप देखेंगे तो लगातार डाउन ट्रेंड में स्टॉक है और काफी अच्छे लेवल्स जो है वो तोड़ के यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हो सकता है स्टॉक 290 285 के लेवल तक भी पहुंचे, तो यहाँ पर 320 की कॉल है, तो एक बार लॉस बुक करके ही चलना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर में यहाँ कोई इतनी पॉजिटिविटी नहीं है और जो भी बाउंस आएगा वो विल गेट सोल्ड इनटू। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपरी लेवल पर हमेशा दबाव बना रहेगा जब तक ये 315 320 क्रॉस नहीं करता। और अभी आप देखेंगे तो जिस तरह से बेयर्स यहाँ पर एक्टिव है, वो लेवल्स अचीव होते मुश्किल लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। कुणाल जी, वरुण जी, आप शो समाप्ति की तरफ, आपकी दोनों की तरफ से कुछ डिस्क्लेमर, पहले कुणाल जी आप बता दीजिए। वेल, जितने भी स्टॉक की हमने राय दी है, जो नए कॉल हमने सजेस्ट किया है, उसमें कोई पोजीशन नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। ठीक है, वरुण जी आपकी साइड से। जी विवेक जी, डिस्क्लेमर के साथ एक बात मैं कहना चाहूंगा। जो काफी दर्शक के और हमारे ट्रेडर्स जो फ्रेंड्स हैं, वो काफी बार जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, तो मैं हमेशा हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको बात कर रहा हूँ, आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए और ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करिए वहां पर रिटर्न ऑफ कैपिटल बहुत जरूरी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जगह। तो आपने जो कैपिटल लगाया है वो कैपिटल इतना वापस आ जाए, पहले वो सोचिए, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोचिए। तो वो एक स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। विवेक जी, आज हमने जो भी स्टॉक्स की बात करी वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आप हमेशा जो भी ट्रेड करें, अपने जो फाइनेंशियल सलाहकार है उसे सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। बीइंग ए स्मॉल केस मैनेजर, हमारी कंपनी या कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो के पार्ट हो सकते हैं जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कशन किए, और पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक, तो वो ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है वरुण जी, ठीक है कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू। मच। तो फिलहाल कमाई का वायदा को अब यहाँ पे विराम देने का समय आ गया है। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।